प्रो क्रिकेटर्स का बॉल पर फोकस कमाल का होता है ना। लेकिन यह सिर्फ टैलेंट का खेल नहीं है, इसके पीछे एक पूरा साइंस छुपा है और आज हम इसी साइंस से पर्दा उठाने वाले हैं। तो सवाल यह है कि जब बॉलर के हाथ से बॉल छूटती है तो एक बैट्समैन असल में देखता कहां है? क्या पिच पर, या हवा में बॉल को ट्रैक करता है, या फिर बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर जब बॉल बैट से टकराने वाली होती है? इसका जवाब शायद थोड़ा सरप्राइजिंग हो। चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। असल में बॉल को देखने के पीछे एक सीक्रेट साइंस है, मतलब कुछ खास टेक्निक्स हैं जो टॉप प्रोफेशनल प्लेयर्स इस्तेमाल करते हैं और यही वो बाकी सबसे अलग हो जाते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है, एक ऐसी स्किल जिसे प्रैक्टिस करके सीखा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रोज क्या करते हैं और आमतौर पर क्या गलतियां हो जाती हैं, मतलब प्रो सीक्रेट्स वर्सेस कॉमन मिस्टेक्स। देखिए फर्क बिल्कुल साफ है। जो आम प्लेयर्स हैं वो अक्सर क्राउड के शोर से या बॉलर के एक्शन से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनका सिर स्टेबल नहीं रहता, नजर भटक जाती है। लेकिन प्रोज वो इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। जब बॉलर रनअप ले रहा होता है तो उनकी विजन ब्रॉड रहती है, वो सब कुछ नोटिस करते हैं, पर जैसे ही बॉल हाथ से रिलीज होती है उनकी पूरी दुनिया सिमट कर सिर्फ उस एक बॉल पर आ जाती है। सब कुछ ब्लर, सिर्फ बॉल। इसे कहते हैं लेजर शार्प फोकस। और विराट कोहली का यह कोट इस बात को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझाता है, जब वो कहते हैं मुझे सिर्फ बॉल का रंग दिखाई देता है, बाकी सब कुछ धुंधला हो जाता है। तो वो इसी जोन की बात कर रहे हैं। जरा सोचिए, पूरी दुनिया बैकग्राउंड में फेड हो गई है और फोकस सिर्फ एक चीज पर है। बस वही मोमेंट होता है जब बेस्ट परफॉर्मेंस निकलती है। तो ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल ड्रिल्स की, जिससे स्किल को निखारा जा सकता है। ये 4 ड्रिल्स देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन इतने इफेक्टिव है ना कि क्या बताऊं। पहला, रस्सी पर बॉल। इससे बॉल की डिटेल्स जैसे सीम, स्पिन, इन सब पर नजर तेज होती है। फिर है कलर्ड बॉल ड्रिल। इससे रिएक्शन टाइम इंप्रूव होता है, माइंड को ट्रेन किया जाता है कि अचानक से सही डिसीजन ले। तीसरा, शैडो बैटिंग। ये मसल मेमोरी और इमेजिनेशन के लिए जबरदस्त है। और चौथा, वॉल रिबाउंड ड्रिल। इससे आंखों को बॉल की स्पीड और बाउंस का आदी बनाया जाता है। सीरियसली ये ड्रिल्स फोकस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती हैं। और ग्राउंड पर इन द मिडल ऑफ अ मैच इसको अप्लाई करने का सबसे पावरफुल तरीका क्या है? हर बॉल से ठीक पहले बस एक गहरी सांस। ये छोटा सा काम दिमाग को शांत कर देता है, आसपास का सारा शोर बंद और फोकस एकदम रीसेट। इसे कहते हैं बीइंग इन द मोमेंट। ओके, तो ड्रिल्स की बात हो गई। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, क्रिकेटर के माइंडसेट पर। क्योंकि टेक्निक कितनी भी अच्छी हो, असली गेम तो यहां दिमाग में खेला जाता है। और माइंडसेट का सबसे बड़ा मंत्र बहुत सिंपल है, सी द बॉल, हिट द बॉल। बस गेंद देखो, गेंद मारो। यह मंत्र ओवर थिंकिंग को रोकता है। जैसे ही बॉल हवा में है, सोचने का टाइम खत्म, तब सिर्फ रिएक्शन का टाइम होता है, जो ट्रेनिंग और इंस्टिंक्ट से आता है। और यहीं पे माइंडसेट का सबसे बड़ा शिफ्ट आता है। देखिए, एक एवरेज प्लेयर हर बॉल को एक थ्रेट, एक खतरे की तरह देखता है, कहीं आउट ना हो जाऊं। लेकिन एक प्रो प्लेयर हर बॉल को एक नए मौके, एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है, रन बनाने का मौका। यह डर के माइंडसेट से निकलकर अपॉर्चुनिटी के माइंडसेट में आने का सफर है। तो चलिए सब कुछ आखिर में समेटते हैं। की टेकअवेज क्या है? नंबर 1, फोकस कोई जादू नहीं है, यह एक स्किल है, रोज ट्रेन किया जा सकता है। नंबर 2, असली सीक्रेट है बॉल को बिल्कुल आखिरी पॉसिबल मोमेंट तक देखना। और सबसे इंपॉर्टेंट, याद रखें, क्रिकेट में वही प्लेयर गेम को डोमिनेट करता है जिसकी नजर बॉल पर सबसे साफ होती है। और इस पूरी चर्चा को हम इस एक आखिरी लेकिन बहुत गहरी बात के साथ खत्म करना चाहेंगे। एक क्रिकेटर वो नहीं है जो बॉल को मारता है, एक क्रिकेटर वो है जो बॉल को समझता है। बॉल को हिट करना एक एक्शन है, लेकिन बॉल को समझना एक आर्ट है। और जो इस आर्ट में माहिर हो जाता है, उसका खेल हमेशा के लिए बदल जाता है।